अगर तुम्हें डार्क मुरीम स्टोरीज पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड और भी डेंजरस होने वाला है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको साइकोपैथ के दूसरे एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस मानवा पर कवर करनी चाहिए। अगर आप किसी मानवा की एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं तो उस मानवा का नाम कमेंट में लिखें और मैं उस पर भी कवर करूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में उस लड़के की बैक स्टोरी बताई जाती है जिसके शरीर में हमारा एमसी जाने वाला है। उसे एक घोड़े के अस्तबल में देखा जाता है। वह वहां सफाई कर रहा होता है और घोड़े को चारा खिला रहा होता है। तभी कोई दरवाजे को जोर से लात मारता है और हमारे एमसी को बुलाता है। हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, लॉर्ड मचील। उस आदमी का नाम मचील होता है। मचील कहता है, अभी मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मचाइल एमसी को देखते हुए सोचता है कि इससे घोड़े की गंध की बदबू आ रही है। हमारा एमसी कहता है, अभी सर, मैंने अभी तक अस्तबल की सफाई पूरी नहीं की है। बस इतना ही एमसी कहता है। तभी माचल जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे सामने कोई एहसान मांग रहा हूं? डैनरी क्लैन, तुम जैसे हकलाने वाले अनाथ को यहाँ खाने और सोने देता है तो तुम अपनी औकात भूल गए होगे। तुम्हें गुलाम हो, समझे तुम? हमारा एमसी कमजोर है, इसलिए वह संघर्ष कर रहा होता है। अगले सीन में मचाइल एक आदमी के सामने होता है और वहां बहुत सारी तलवारें होती हैं। मचाइल एमसी को वहां लाया होता है। वह आदमी कहता है, ये कहां से उठा लाए मचील? तुम अकेले क्यों आए? उस आदमी का नाम बताया जाता है, डोंग ओ। मचाइल कहता है, अरे तुम तो जानते ही हो, बूढ़े आदमी। भाई मचील आज फिर बोंगयांग इन में एंग मचील के साथ ड्रिंक कर रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है, खैर, इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिर्फ तुम दोनों आए हो तो वहां इतना सामान हिलाना मुश्किल होगा। मचील कहता है, अरे आओ ना, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा? हमारे पास एकदम सही बोझा ढोने वाला जानवर यही है। और वह जोर से एमसी को मुक्का मारता है। एमसी जमीन पर बैठ जाता है। क्या कर रहे हो? उठो और इन हथियारों को हिलाना शुरू करो। हम पहले जा रहे हैं तो उसके लिए शुभकामनाएं। हमारा एएमसी अभी भी उल्टी कर रहा होता है। वह अभी भी दर्द में है। बूढ़ा आदमी देखता है और सोचता है कि यह अकेले कैसे करेगा। वह निराश हो जाता है और एएमसी के लिए बुरा महसूस करता है। हमारा एएमसी बहुत सारा सामान उठा रहा होता है। बैग से उपकरण भी बाहर निकल रहे होते हैं। वह इतना भारी होता है कि अचानक एमसी का पैर फिसल जाता है। वह तलवारों के साथ गिर जाता है। हरी तलवारें गिर जाती हैं। फिर एमसी सारी तलवारें इकट्ठा करता है और उस बैग को खींचने की कोशिश करता है। सुबह से शाम हो जाती है उसे खींचते खींचते। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा काम किया, लेकिन बच्चे तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? हमारा एमसी चुपचाप खड़ा रहता है। तुम्हारा रंग रूप बहुत खराब लग रहा है। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे मरने वाले हो। एमसी कहता है, ठीक हूं, एक तरह से मैं ठीक हूं। एमसी साफ देख नहीं पा रहा होता। उसका सिर घूम रहा होता है चलते समय। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम सच में इस दयनीय कीड़े जैसी जिंदगी को घसीटना चाहते हो? फिर हमारा एमसी एक आदमी से टकराता है। एमसी उसकी तरफ देखता है। वह आदमी कहता है, क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हटो। एमसी उसके सामने छोटा लगता है। एमसी कहता है, माफ करना। वह आदमी एमसी को जोर से मुक्का मारता है। एमसी सोचता है, मैंने क्या गलत किया? वह आदमी बिना रुके एमसी को लात मारता है। एमसी उड़कर दूर जा गिरता है। वह आदमी फिर से मुक्का मारने वाला होता है। एमसी सोचता है, क्या वह समय था जब तूफान में मेरा परिवार मर गया था और मैं ही अकेला बचा था? एमसी सोचता है, क्या वह समय था जब मैं सिर्फ जीवित रहने के लिए डैनरी क्लैन के गेट पर गया था? वह आदमी उसे मुक्का मारता है। एमसी बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में वह कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसका शरीर ठंडा हो जाता है। फिर अगले सीन में एमसी अपनी आंखें खोलता है। वह उसी टेबल पर होता है। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है।
वह उठकर पानी के पास जाता है। वह अपना चेहरा देखता है। उसे उस व्यक्ति की सारी यादें दिखती हैं जिसके शरीर में वह है। वह पहले कैसे रहता था, सब उसे कैसे मारते थे, उसे कैसे टॉर्चर करते थे। अब हमारे साइको ने उसके शरीर में एंट्री कर ली है। इस शरीर के असली मालिक का नाम सुसैम होता है। वह एक सामान्य बच्चा था। अब हमारा एमसी उसके शरीर में है। वह पुराने शरीर के मालिक की सारी यादें देखता है। फिर वह टेबल के पास देखता है और सोचता है कि ये वही टेबल है जो मेरी माँ के पास थी। हमारा एमसी कहता है, इस शरीर में असली मालिक कौन था? बॉडी ओनर। पिछली लड़ाई में वो मारा गया था। वह मर गया और मैंने उसका शरीर ले लिया। फिर हमारा साइको एमसी विंडो सिस्टम देखता है। वह समझ नहीं पाता, लेकिन उसे दिखता है कि उसमें लिखा है, वेलकम टू मुरीम ऑनलाइन, द वर्ल्ड ऑफ द ट्रूली स्ट्रांग। यानी अब हमारा साइको एमसी उस लड़के में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है जिसके शरीर में वह बिल्कुल कमजोर था और सब उसे मारते थे। हमारा साइको एमसी कहता है कि यह मुरीम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो है जो हमें साफ दिखाता है। मचाइल खाना लेकर आ रहा होता है। हमारे साइको एमसी के लिए और बड़बड़ाता है, क्यों हमेशा मुझे ही यह गंदा काम करना पड़ता है? क्या इस विशाल डनरी क्लैन में घोड़ों की गंध साफ करने वाला मैं ही हूं? मचिल सोचता है कि अगर वह अपना काम खत्म कर चुका था तो सीधे घर क्यों नहीं गया? आखिर उसे पेंग डो रैंग जैसे इंसान से क्यों टकराना पड़ा? वह आदमी एक साइको है। एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी बॉडी मस्कुलर होती है। धत, मेरे जैसे महान आदमी को आधे दिमाग वाले के पीछे सफाई क्यों करनी पड़ती है? मचील बहस कर रहा होता है और फिर किसी का चेहरा दिखाया जाता है। अगले सीन में माचल अपने पुराने तरीके से आता है, दरवाजे को जोर से लात मारता है और कहता है, बेकार बेवकूफ, तुम जिंदा ही क्यों रहे सिर्फ मेरी जिंदगी खराब करने के लिए? उसे नहीं पता कि उसके सामने जो है वह पुराना एमसी नहीं बल्कि साइको एमसी है। वह उसका खाना फेंक देता है। साइको एमसी उसे देख रहा होता है। वह सोचता है, मुझे यहाँ जागे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। मचील और बाहरी दुनिया से जो मैंने जाना है उसके हिसाब से यहाँ की स्थिति यह है। वह बाहर देख रहा होता है और सबको नोटिस कर रहा होता है। उसे पता है कि यह चीन नहीं है। तलवारें और मार्शल आर्ट की वजह यही है। ये तकनीकें जो सिर्फ फिल्मों और नॉवेल्स में दिखाई जाती हैं, यहाँ असलियत है। इन मार्शल आर्ट से तुम्हें शक्ति मिलती है जिससे तुम उड़ सकते हो, सुपर हीरो जैसी चीजें कर सकते हो। लोग हवा में उड़ते हैं और आंखों से भी तेज चलते हैं। ट्रेनिंग हॉल दिखाया जाता है। एमसी यहाँ की हर चीज नोटिस कर रहा होता है। ये मार्शल आर्ट यहाँ जीवित वास्तविकता है। दूसरा, यह स्टेटस विंडो और सिस्टम। सिस्टम में स्ट्रेंथ, हेल्थ, एजिलिटी, अटैक, इंटेलिजेंस, डिफेंस, मार्शल आर्ट्स। अटैक, मार्शल आर्ट्स, डिफेंस, सब पर क्वेश्चन मार्क होता है। नीचे स्किल, इक्विपमेंट और आइटम का ऑप्शन होता है। इसी वजह से मुरिम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो काम कर रहा है और सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूं। पहले मुझे लगा यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन मार्शल आर्ट्स की वजह से यह निश्चित रूप से रियलिटी है। एक आदमी कहता है, देखो तुम्हें, भाई सैम, बड़ी ऐश की जिंदगी जी रहे हो। सैम उस शरीर के पुराने मालिक का नाम था। अब एमसी उसकी बॉडी में है। वह आदमी कहता है, जबकि किसी और की पिटाई हुई और सजा मिली क्योंकि किसी बेवकूफ ने तुम्हें इंतजार करवाया, है ना छोटे कमीने? वह खाना खाता है। वह आदमी कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हरामी, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। तभी एमसी खाने के बर्तन को तोड़ देता है और उसे नुकीला बनाकर उस आदमी के गाल में घोंप देता है। उसके गाल से खून बहने लगता है। हमारा साइको एमसी उसकी हर हरकत देख रहा होता है। खून बह रहा होता है। एमसी कहता है, जिस बच्चे का तुम इस्तेमाल करते थे, तुम्हें पता है वह बहुत पहले मर चुका है। वह आदमी घबरा जाता है, लेकिन खून बहता रहता है। फिर एमसी उसी नुकीली चीज से उसे दोबारा मारता है और पूरी तरह साइको की तरह हत्या करने लगता है। पूरा स्थान खून से भर जाता है। हमारा साइको एमसी मारना बंद नहीं करता। चारों तरफ खून ही खून। खून देखकर वह पागल हो जाता है। उसे लगता है जैसे खून की बारिश हो रही है।
वह आंखें बंद करके उसे महसूस करता है। वह कहता है, यही धर्म है। फिर वह पूछता है, क्या मैं इंसान हूं या प्लेयर? वह सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने सोचा था, ये जगह बिना शक वास्तविक है। वह महसूस करता है कि इस दुनिया में सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा रहेगा। जंगल का कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह सोचता है, अगर यह सच है तो मुझे अपनी असली प्रकृति छुपाने की जरूरत नहीं। मैं दिल खोलकर शिकार कर सकता हूं। मैं यहां जो चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि यहां मेरे जैसे लोग सामान्य नहीं हैं। ये मांसाहारी हैं। ये नहीं कि वे सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि राक्षस हैं। एक भेड़िया दिखाया जाता है जो पूरे जंगल पर अपने झुंड के साथ राज करता है, और उसका लीडर वही सबसे ताकतवर भेड़िया होता है। जैसे ही उसका शरीर ठीक होता है, शिकार फिर शुरू हो जाता है। एमसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। असली शिकारी के लिए एमसी बहुत खुश होता है। आखिरी सीन में नई मुरीम दुनिया दिखाई जाती है। अब एमसी इस दुनिया पर राज करेगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें।